गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है 3.8 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। ये आज हम लोग पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं, एलसीएम, है ना। ये सारा टॉपिक आज कवर करेंगे। एलसीएम को बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही इजी लगे, है ना। तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाली प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है, नहीं समझा है, नहीं प्रैक्टिस किया है, तो वो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को, है ना, और एक्सरसाइज को भी कवर कर लें। देन उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो आप रिलेट कर पाएंगे कि एचसीएफ में क्या डिफरेंस होता है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में या एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 3.8 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बोले तो एलसीएम, है ना। तो पहले पढ़ेंगे हम, आप पढ़ भी चुके हैं पहले, तो क्या पढ़ रहे हैं आज, एलसीएम। तो एलसीएम का क्या है मतलब, लोएस्ट, क्या, लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, और एम फॉर मल्टीपल, है ना। तो आपने देखा यहां पर कि यहां पर क्या है, मल्टीपल। तो आप मल्टीपल जानते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, इससे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, यहां भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। फिर जानेंगे कॉमन और उसके बाद समझेंगे लोएस्ट, है ना। तो मल्टीपल आपको समझना है। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे मैं बोलूं 2 के मल्टीपल लिखिए, तो आपको लिखना है 2 की टेबल। और अभी तक आप जनरली कितनी टेबल लिखते हैं, 2 10 जा 20, लेकिन यहां पर टेबल होती है इनफाइनाइट टाइम, मीन्स आप 2 2 2 ऐड करते जाइए, तो वो तो कभी 2 की टेबल कभी उसकी एंड हो ही नहीं सकता, किसी की टेबल को कभी एंड नहीं आता है, वो इनफाइनाइट टाइम आता ही रहता है। जैसे आप बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस टाइप से ये आता जा रहा है। जैसे 2 10 जा क्या होता है, 20। अब इतनी टेबल आप लोग जानते ही हैं, पढ़ते भी हैं। इसके बाद क्या होता, जैसे 2 11 जा तो आप बोलेंगे 22, 2 12 जा तो 24, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो कोई भी टेबल कितनी होती है, इनफाइनाइट। आप बोलेंगे 3 के मल्टीपल लिखिए, तो 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस टाइप से भी ये टेबल कभी इसकी एंड हो ही नहीं सकता है। अब अच्छा, ये टेबल बनती कैसे, आपने ये भी देखा है। मल्टीपल तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनको मल्टीपल क्यों बोलते हैं। आपने बोला 2 के मल्टीपल, तो ये तो 2 की टेबल है, 2 की टेबल को ही 2 के मल्टीपल क्यों बोलते हैं, तो आप ये समझिए, है ना। जैसे आपसे बोला कि 2 नेचुरल नंबर देख जानते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से ये क्या है, नेचुरल नंबर, है ना। जो नेचुरली आपके माइंड में आते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा था मल्टीपल क्या होते हैं, व्हाट इज मल्टीपल, है ना। मल्टीपल क्या होते हैं, तो आपसे मैं अभी 2 की टेबल के मल्टीपल की, 2 की टेबल को ही मल्टीपल क्यों बोलते हैं 2 का, है ना। तो आप देखिए 2 लिखा, फिर आपने लिखा, इसमें आपने ये नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किया, किसका, 1 का, तो क्या आया आपका आंसर 2। फिर आपने लिखा 2, है ना। अब आप 2 ही लिख रहे हैं ना, 2 का मल्टीप्लाई किया किससे, नेचुरल नंबर 2 का, तो क्या आया, 2 2 जा 4। तो ये क्या है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 क्या है यहाँ पर, 4 के फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई फैक्टर्स, इट इज इक्वल टू क्या आया, मल्टीपल, है ना। तो ये मल्टीपल क्या है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के जो आंसर आया उसी को तो मल्टीपल बोलेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का जो आंसर आया वो क्या है, 4। तो मल्टीपल से क्या बना, इस मल्टीप्लाई से क्या बना, मल्टीपल बना, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो आंसर आया वो क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीपल हुआ। तो इस टाइप से ये 2 2 जा 4, अब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया 3 में, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या आया, 2 3 जा 6, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया, 6। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या है, 6, है ना। तो फिर 2 4 जा
क्या आया 8, तो इन 2 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का मल्टीपल क्या आया 8 आया। तो इस टाइप से आप ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं इनमें एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, बाकी सब चेंज हो रहे हैं। देखिए एक 2 है जो हमेशा कॉमन आ रहा है, 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। जब तक आप करते जाएंगे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई तो यहां पर नेचुरल नंबर बदल रहा है, यहां पर 1 हुआ, यहां पर 2 हुआ, यहां पर 3 हुआ, यहां पर 4 हुआ, बट एक नंबर नहीं बदल रहा है, वो क्या है 2। तो इसको क्या बोलेंगे आप 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं मल्टीपल, 2 के मल्टीपल आ रहा है। 2 का मल्टीपल 2 आया, 2 का मल्टीपल 4 आया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो ये क्या है, ये सारे 2 के मल्टीपल, इसलिए टेबल को आप क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। यदि किसी स्टूडेंट के मन में डाउट होता कि टेबल को ही सर क्यों मल्टीपल बोलते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, नेचुरल नंबर में करते जा रहे हैं, और आपका जो आंसर आता जा रहा है वो क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल आता जा रहा है। ए भी 2 का मल्टीपल आया, ए भी 2 का मल्टीपल, इस टाइप से इनफाइनाइट टाइम तक ये मल्टीपल आता जाएगा। ऐसे ही 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3, 3 का 2 में किया तो क्या आया 6, 3 का 3 में किया तो 9 आया। तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है, ओनली नेचुरल नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या है 3। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 का मल्टीपल बोलेंगे, है ना। तो जो नंबर चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी नंबर का मल्टीपल बोलते हैं। अब ऐसे ही 4 के मल्टीपल आएंगे, ऐसे 6 के मल्टीपल आएंगे, तो ये क्या है, मल्टीपल है। समझ आया मल्टीपल किसको कहते हैं। अब हम समझते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो अब जो बुक बोल रही है वो करेंगे, बस इतना समझाना था कि मल्टीपल का क्या मीनिंग है। तो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है पहले रीड कर लेते हैं। व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। अच्छा 4 and 6 के मल्टीपल लिखते हैं। अब आप समझ गए कि 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 की टेबल होती है, कैसे होती है वो मैंने बता दिया। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 24। इस टाइप से इसका भी एंड तो आएगा नहीं, तो हमने एंड नहीं होता जिस चीज का तो आप ऐसे ऐसे डॉट लगा देते हैं कि ये कभी नहीं एंड होगा। इसकी जो मल्टीपल्स हैं या 4 के मल्टीपल्स हैं कभी एंड नहीं होंगे, इनफाइनाइट टाइम तक आते जाएंगे। तो ये 4 के मल्टीपल हुए। अब आपको किसके लिखना है, फिर क्या लिखा है, व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। तो अभी तो मैं ओनली मल्टीपल लिख रहा हूं। तो 6 के मल्टीपल क्या हुए, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा 6 6 जा 36। अब इस टाइप से और भी आपको जितने लिखना है, ऐसा नहीं कि मैंने इतने लिखे हैं, आपको जितने भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहां पर क्या देखना है, कॉमन। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी हम लोगों ने क्या समझ लिया, मल्टीपल समझ लिए, ये मल्टीपल आ गए। अब क्या समझना है, कॉमन। तो कॉमन आप देख सकते हैं दोनों में कौन सी नंबर कॉमन है, उस पर मैं क्या लगाऊंगा, रेड सर्कल बनाऊंगा, है ना। तो दोनों में क्या कॉमन है, चलिए तो यहां पर आप देखते हैं अभी हमने क्या लिख लिए, मल्टीपल लिख लिए, है ना। नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लिए हैं 4 and 6 के। अब इन दोनों में क्या लिखना है, कॉमन। तो कॉमन नंबर कौन सा है, देखिए 4 ऊपर है नीचे नहीं है, 8 ऊपर है नीचे नहीं है, 12 ऊपर भी है और नीचे भी है कि नहीं। अब बताइए 16 ऊपर है बट नीचे नहीं है, 20 ऊपर है बट नीचे नहीं है, 24 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये क्या आ गए, 4 and 6 के क्या कॉमन नंबर्स आ गए या कॉमन मल्टीपल्स आ गए, है ना। तो आपने क्या लग गया, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल, ठीक है ना। क्या आए हैं 12, अभी मैं बता रहा हूं इनको LCM अभी तक नहीं बना है, अभी तक क्या बना, CM मींस कॉमन मल्टीपल्स लिख रहे हैं हम। तो 12 and 24, इसके बाद आपको क्या लगाना है, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये मल्टीपल्स और भी आ सकते हैं, आप इसके भी और बढ़ाते जाएंगे और इसके भी लिखते जाएंगे तो और भी कॉमन नंबर्स आएंगे, इसलिए मैंने डॉट लिख दिए। तो ये क्या आ गया, CM कॉमन मल्टीपल्स। अब आपको पढ़ क्या रहे हैं आप पढ़ रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो अब आपको क्या पढ़ना है, LCM मीन्स अब आपको L फाइंड करना है, CM फाइंड कर लिया तो अब CM, तो
एल फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो इन दोनों में लोएस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इन दोनों में, 12 है। तो ये क्या आ गया, देखिए मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स थे, फिर क्या है कॉमन नंबर थे तो CM हो गया, फिर इन दोनों में ही लोएस्ट नंबर क्या आ गया तो पूरा LCM हो गया। मीन्स कॉमन मल्टीपल्स आप निकालते हैं और उनमें से भी जो लोएस्ट नंबर होता है वो क्या होता है हमारा LCM। समझ आया है ना, इसी को बोलते हैं LCM। मीन्स आपने मल्टीपल्स फाइंड किए, उनमें से फिर आपने कॉमन नंबर से लिखे इस टाइप से, फिर उनमें से भी आपने जब छोटा नंबर लिखा है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, तो उसी को क्या बोलते हैं LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स छोटा कॉमन मल्टीपल। समझ आया। चलिए अब आपकी बुक क्या बोल रही है उसको हम एक बार और रीड करते हैं। वी से दैट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 4 and 6 इज 12। ओके 12 है। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट बोथ द नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, बोथ मीन्स दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में, ठीक है ना। तो द लोएस्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या बोलते हैं LCM शॉर्ट में, ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर मीन्स 2 या 2 से ज्यादा जो नंबर दिए रहते हैं उनमें लोएस्ट या स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। 2 या 2 से ज्यादा जब नंबर रहते हैं तो उनके हम मल्टीपल फाइंड करते हैं और उन मल्टीपल में क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं। फिर उनमें से भी जो सबसे छोटा नंबर होता है, लीस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है या लोएस्ट नंबर होता है, उसी को क्या बोलते हैं LCM। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 8 करते हैं, है ना। फाइंड द LCM ऑफ 12 and 18। और यहां पर आपको क्या है, एक मेथड बताई जाएगी और इस मेथड से हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी एग्जाम्पल में दिया है इसलिए बता रहा हूं। हम इसके बाद जो नेक्स्ट जो सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है, इस वाली मेथड को हम लोग अपनी यूज में हमेशा के लिए लेंगे। जब तक आप LCM का यूज करेंगे तब तक इसी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 8 करते हैं, इसको रब करके एग्जाम्पल 8 करेंगे। क्या है, एग्जाम्पल 8 है फाइंड द LCM ऑफ 12 and 18। एक बार आपकी बुक में रीड कर लेते हैं क्या है, देन उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। वी नो दैट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 and 18 आर 36, 72 and 108 एक्सेट्रा। द लोएस्ट ऑफ दीज इज 36। तो लोएस्ट नंबर क्या है 36। मीन्स 12 and 18 के कॉमन मल्टीपल्स निकालें, क्या है 36, 72 and 108। इनमें से इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर क्या है 36। सो 36 इज द LCM ऑफ बोथ नंबर्स। लेट अस सी अनदर मेथड ऑफ फाइंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। यहां पर एक दूसरी मेथड बता रहे हैं, अभी एक मेथड तो मैंने बताई है यहां पर। अब सेकंड मेथड क्या है, किस टाइप से उस सेकंड मेथड से हम लोग LCM फाइंड कर पाएंगे, वो हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं इस एग्जाम्पल की फर्स्ट मेथड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको यूज करेंगे। किसका है LCM, किसका फाइंड करना है 12 and 18 का। तो 12 के मल्टीपल्स आप लिखिए। तो इस टाइप से क्या है, कभी कभी नंबर्स बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट या बड़े हो जाते हैं, तो उस टाइप से क्या है, उस टाइम हम मेथड ये क्या मल्टीपल्स लिखना बड़ा ही मीन्स कठिन या टफ हो जाता है। तो इसलिए इस सेकंड मेथड का हम लोग यूज सीखने वाले हैं। लेकिन अभी ये नंबर छोटे हैं तो यहां पर मैं लिखता हूं 12 के मल्टीपल्स क्या हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 60, 72, 84, 96, 108 है ना। अब इतनी सफिशिएंट है, यहां पर मैं डॉट लगा देता हूं, ठीक है। अब 18 के लिखिए, 18, 36, 44, 54, 72,
90, 108 और क्या आएगा 18 7 जा 126। अब इतने ही सफिशियंट है, इसके बाद हमने डॉट लगा दी। ठीक है ना। अब इन दोनों में कॉमन नंबर्स आप फाइंड करिए। देखिए 12 ऊपर है नीचे नहीं है, 24 ऊपर है नीचे नहीं है, 36 ऊपर भी है नीचे भी है, एंड 48 ऊपर है नीचे नहीं है ना। 60 ऊपर है नीचे नहीं है, 72 ऊपर भी है नीचे भी है, 84 ऊपर है नीचे नहीं है, 96 ऊपर है नीचे नहीं है, 108 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर आया है मीन्स CM क्या आया है, कॉमन मल्टीपल्स क्या आए हैं 36, 72 एंड 108 एंड इस टाइप से डॉट लगा दीजिए ताकि इनका कोई एंड नहीं है इसलिए। अब LCM फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे LCM मीन्स इन तीनों में लोएस्ट नंबर कौन सा है, छोटा लीस्ट नंबर कौन सा है, वो है 36। तो 36 इज द LCM ऑफ बोथ नंबर्स 12 एंड 18। ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर पढ़ना है हम लोगों को सेकंड मेथड, है ना, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम्पल क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको 12 एंड 18 के, जैसे हम लोगों ने SCF में क्या करते थे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे ना, तो यहां भी आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने किसके 12 एंड 18 के। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, देखिए 2 6 जा 2 3 जा 3 बन जा, ये 12 के फैक्टर्स हुए। 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 9 जा 3 3 जा 3 बन जा, तो ये 18 के प्राइम फैक्टर्स हुए। ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए फैक्टर्स ऑफ 12 इज 2, फैक्टराइजेशन कर दें तो मीन्स मल्टीप्लाई करके जब फैक्टर्स को लिखते तो क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप 18 के लिखिए, क्या आया 18 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, लिख दिया। अब आपको यहां पर SCF में क्या करते थे हम लोग, हाईएस्ट टाइम मीन्स जो कॉमन नंबर होते थे उनको एक तरफ लिख लेते थे, है ना, तो वो क्या हो जाता था SCF हो जाता। पर यहां पर तो हमको LCM फाइंड करना है, तो अब यहां पर आपको कॉमन नंबर नहीं लिखना है, आपको लिखना है जो मैक्सिमम टाइम आए हैं। जैसे यहां पर किन किन नंबर का यूज हुआ है आपको वो लिख लेना है। देखिए इस टाइप से लिखना है, 2 का यूज हुआ है, देखिए एक 2 नंबर का यूज हुआ है। अब कितने बार हुआ है आपको ये नहीं लिखना है अभी आपको देखना है किस प्राइम नंबर का यूज हुआ है। तो 2 का हुआ है और किसका हुआ है 3 का हुआ है, यहां भी 2 का हुआ है 3 का हुआ है, तो एक एक बार ही हम लोग लिख लेते हैं, है ना। बस आपको ये देखना है कि फैक्टर्स करते टाइम कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं। तो 2 आए हैं 3 आए हैं, है ना, आए हैं ना। अब आपको ये देखना है कि 2 कितने टाइम आया, मैक्सिमम सबसे ज्यादा 2 कितने टाइम आया, कहां पर आया, तो देखिए 2 मैक्सिमम टाइम कितने बार आया 2 टाइम आया। तो आपने लिख लिया, यहां पर लिख लेते LCM ऑफ 12 एंड 18। तो आपको क्या लिखना है 12 एंड 18 का आप LCM फाइंड कर रहे हैं। तो अब आपको लिखना है जो मैक्सिमम टाइम आया है, 2 कितने टाइम आया है मैक्सिमम टाइम 2 टाइम आया, तो आपने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपको 3 देखना है कि मैक्सिमम टाइम 3 कितने बार आया है और कहां आया है। तो आपने देखा कि 3 मैक्सिमम टाइम 2 टाइम आया है, कहां पर आया 18 के फैक्टर्स में आया, तो आपने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या होगा LCM ऑफ 12 एंड 18। तो इसका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। तो 36 अभी भी आ रहा था हमारा आंसर, 36 अभी भी हमारा आंसर आया। तो 36 इज द LCM ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है ना, ये मेथड ऐसी है। समझ आया कि इनमें प्रोडक्ट करना पड़ता है आपको, और जो मैक्सिमम टाइम नंबर्स आते हैं उनको आपको लिखना होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, तो और आपके 9, ठीक है, किसका करना है आपको LCM फाइंड, 24 एंड 90 का आपको LCM क्या है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं सेकंड मेथड का यूज करूंगा,
ठीक है। तो आपको निकालना है 12 के फैक्टर्स, 24 के फैक्टर्स, और यहाँ पर किसके निकालना है 90 के फैक्टर्स। ठीक है, तो आप प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2। ठीक, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम हुआ, फिर 2 6 टाइम हुआ, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 टाइम एंड 3 बन जा। तो ये किसके 24 के फैक्टर्स आए, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर 24 इज इक्वल टू 2, फैक्टराइजेशन करिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना। अब आप 90 के करिए तो क्या है 2 45 टाइम हुआ है ना, इसमें आप डिवाइड करेंगे ना 2 से तो आंसर क्या आएगा 45, तो आपने नीचे लिख लिया। फिर इसका 3 से होगा ये डिवाइड, 2 से तो होगा नहीं है ना, तो 3 बन जा, 3 5 जा, 3 5 जा 5 5 बन जा। ओके, जब तक बनाता तब तक करते हैं। ठीक है ना। तो ये 90 के फैक्टर्स हुए, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर आपने देखा कि किन किन डिजिट का यूज हुआ है, किस 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 नंबर का यूज हुआ है फैक्टराइजेशन करते टाइम, दोनों का देखना होता है एक साथ, है ना। तो देखिए 2 का हुआ है तो आपने लिख लिया 2। अब कितने टाइम आया आपको ये नहीं अभी देखना है। फिर आपको 3 का यूज हुआ है तो आपने लिख लिया, हाँ 3 का भी यूज हुआ है। अब 2 का तो एक बार हम लिख चुके हैं, यहाँ पर 3 भी लिख चुके हैं। अब किसका यूज हुआ है 5 का हुआ है। ठीक है ना। अब आपको एलसीएम लिखना है, एलसीएम ऑफ किसका 24 एंड 90 का। ठीक है ना। तो क्या आया है, अब आपको देखना है मैक्सिमम 2 कितने टाइम आया है। तो आपने देखा 2 1 2 3 टाइम आया तो आपने लिख लिया 3। कहां पर आया है, यहां पर 24 के फैक्टर्स में आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। अब किसका नंबर आया 3 का, तो 3 मैक्सिमम टाइम कितने टाइम आया है, यहां तो 1 टाइम आया है, बट यहां पर तो 2 टाइम आया है, तो इसको लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर स्पेस नहीं है मैं लिख लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं, है ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है ना। अब 3 का बोल रहा था ना मैं, तो 3 मैक्सिमम टाइम, तो यहां तो 1 टाइम आया है, पर वो वाले 3 लेते हैं जो सबसे ज्यादा आए हैं, तो यहां पर 2 टाइम आया है तो मैंने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब किसका नंबर आया 5, तो 5 तो इधर है नहीं बट इधर है, पर कितने टाइम आया है, ओनली 1 टाइम आया है ना, तो मैं 1 टाइम लिख लिया। अब इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है ना 24, और 24 3 जा 24 3 जा क्या है 72, है ना 72, 5 जा क्या हुआ 360। ओके, तो 360 इज द एलसीएम ऑफ बोथ नंबर 24 एंड 90। समझ आया ये कैसे करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं, जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया उसको लिख लेते हैं। तो 2 कितने टाइम आया 3 टाइम आया, 3 कितने टाइम आया 2 टाइम आया, 5 कितने टाइम आया 1 टाइम आया, है ना। और उनका सबका आप प्रोडक्ट निकाल के जब लिख देते हैं तो वो क्या होता है हमारा एलसीएम होता है। ये मेथड अभी एग्जाम्पल में कर रहे हैं, बाकी जो अभी मैं करूंगा ना वो मेथड सबसे अच्छी रहेगी। ठीक है ना। लेकिन कभी आपके एग्जाम्पल में या एग्जाम में ये वाली मेथड से पूछा गया कि प्राइम फैक्टर फाइंड करके आप बताइए, तो इसलिए आपको ये मैंने बताया। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 48 एंड 45। 40 48 एंड 45। देखिए अभी तक आप 2 नंबर का एलसीएम फाइंड कर रहे थे, अब यहां पर 3 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है ना। तो करना वही है, अभी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको निकालना है इसके क्या प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना, तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आपने किया, इसका किया 2 20 टाइम, 2 10 टाइम, 2 5 टाइम एंड 5 1 टाइम बना गया। अब चलिए इसके फैक्टर आ गए, अब इसका करते हैं 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ठीक है ना। 2 12 टाइम, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम,
है ना, और 3 1 टाइम बन आ गया। चलिए इसके फैक्टर आ गए। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, किससे होगा, 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। चलिए ये कितने टाइम, 15 टाइम, 3 5 टाइम, 5 1 टाइम। ओके, फैक्टर फाइंड। अब यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर ऑफ 40 क्या है, 2। फैक्टराइजेशन करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए इसके फैक्टराइजेशन करिए, 48 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अरे यहाँ पर तो मैक्सिमम टाइम 2 कितने 4 टाइम आ रहा है एंड 3। अब यहाँ पर 45 के क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देखिए यहाँ पर लिखिए किन किन नंबर का यूज़ हुआ है फैक्टराइजेशन करते टाइम। आपको तीनों में एक साथ लिखना है। देखिए 2 का हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो 2 का यूज़ हुआ है फैक्टराइजेशन करते टाइम। अब कितने टाइम हुआ हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब आप किस नंबर का यूज़ हुआ, 3 का हुआ, तो 3 का इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, 3 का भी हुआ है। फिर किस नंबर का यूज़ हुआ फैक्टराइजेशन करते टाइम, 5 का भी हुआ। अरे वाह। अब एलसीएम फाइंड करते हैं इन तीनों नंबर का, 40, 48 एंड 45, ठीक है ना। अब आपको ये लिखना है थर्ड स्टेप में कि 2 मैक्सिमम टाइम कहाँ आया है, कितने टाइम आया है। तो आपने 2 देखा, यहाँ तो 3 टाइम आया है, चलो इधर नहीं लेंगे अभी हम। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम 4 टाइम आया है, देखिए 1 2 3 4। तो ये वाला 2 का स्टेप पूरा हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। अब इस वाले 2 के पेयर को नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पर तो 3 टाइम आया है, यहाँ पर 4 टाइम आया है, और मैक्सिमम 4 टाइम वाले को ही, मैक्सिमम टाइम वाले 2 को ही लेना होता है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई लगाया, अब किसका नंबर आया, 3 का। तो 3 इधर तो आया नहीं है, इधर तो 1 टाइम आया है, इधर 2 टाइम आया है, तो फिर इन वाले 3 को लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब किसका नंबर आया, 5 का। 5 यहाँ 1 टाइम आया है, मैक्सिमम टाइम 1, यहाँ तो आया ही नहीं है, यहाँ भी 1 टाइम आया है, अरे दोनों में ही 1 टाइम आया है, तो एक ही बार 5 लेंगे। इनका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 63 जा 48, 48 3 जा क्या होगा, 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 4 जा 12, 240, 140, 144 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, तो 5 720 will be LCM of 40, 48 and 45। ओके, इस टाइम से इस वाली मेथड का यूज करके हम लोग ऐसे एलसीएम फाइंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। अब क्या करते हैं, तीनों एग्जाम्पल हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी मेथड का यूज हम लोग को, जब भी आपको ये नहीं बताया जाए कि इस मेथड का नाम नहीं लिया जाएगा, तब तक आपको नहीं करना है ना। इसमें क्या बोला जाता है कि प्राइम फैक्टर फाइंड करके आप एलसीएम फाइंड करिए, तब जाके आपको इस मेथड का यूज करना है। नहीं तो मैं जो अब एग्जाम्पल नंबर 11 कर रहा हूं, आपको इसी का यूज करना है एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। कौन सा है एग्जाम्पल नंबर 11, किस नंबर, इसमें कितने भी नंबर रहे, ठीक है ना। किसका करना है, 20, 25 एंड 30। तो इसमें क्या करना होता, आपको इस टाइप से ऐसे करते हैं, और जैसे आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे ना सिंगल नंबर का, तो यहां पर आपको तीनों नंबर एक साथ लिखना होता है। 20 लिखा, 25 लिखा एंड 30 लिखा, और भी नंबर होते वो भी आप लिख लेते, एक साथ आपको डिवाइड करना होता है प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा 2, कोई एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है तो भी हम लोग कर देते हैं। तो अब 2 से किया, 2 का 20 में डिवाइड किया, कितने टाइम आया, 10 टाइम आया, लिख दिया। अब 2 का 25 में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है ना। अब 2 का 30 में डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है, 15 टाइम हो रहा है, लिख दिया ना, बस। अब आपको फिर से 2 से स्टार्ट करना है। 2 से जब नहीं होगा, तीनों नंबर में नहीं होगा ना, तब जाके आपको
नहीं करना है। यदि कोई एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो भी आपको 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 कितने टाइम, 5 टाइम हो रहा है। यहां पर 25 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो मैंने जो कहते हैं वो लिख दिया। 2 15 से डिवाइड होता है, 2 50 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो मैंने इसको भी लिख दिया। चलिए अब 2 से ये कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है, तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब जाके हम नेक्स्ट प्राइम नंबर को यूज करेंगे। किसको करेंगे, 3 से करके देखेंगे, ठीक है ना। तो 5 तो को डिवाइड करेगा नहीं 3, 5 को ऐसा ही लिख दिया। 25 को 3 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको भी लिख दिया। लेकिन 15 को 3 डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम कर रहा है, 5 टाइम कर दिया, ठीक है। अब 3 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा। मीन्स आपको सभी नंबर का यूज करना है तब तक जब तक उससे डिवाइड होना कोई एक नंबर ही बंद ना हो जाए। अब आपको किससे करना है, 5 से करना है। कितने टाइम, 1 टाइम। 5 जा 5 टाइम होगा। 25 कितने टाइम डिवाइड हो रहा, 5 टाइम हो रहा। और ये 5 कितने टाइम डिवाइड हो रहा, 1 टाइम हो रहा, ठीक है ना। कब तक करते, जब तक नीचे सारे 1 ना बन जाए। अभी तो 2 ही 1 बने हैं। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 1 तो आ गया यहाँ पर। यहाँ भी 5 कितने टाइम हो रहा, 1 टाइम हो रहा, यहाँ भी। अब जब तक लास्ट में तीनों 1 आ जाए तब तक आपको करना है। तो अब ये डायरेक्ट आ गया LCM ऑफ 20, 25 एंड 30 इज क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या आया आंसर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60, 60 5 जा 300। ओके, तो 300 इज द LCM ऑफ 20, 25 एंड 30। अब कितने भी नंबर रहे आपको इसी पैटर्न का यूज करना है, ठीक है ना। ये इजी ना, अलग अलग से आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने, ना कॉमन लेने, ना मैक्सिमम टाइम लिखना, ना ये ना वो। आपको डायरेक्ट बस एक साथ लिखना है और बस आपको डिवाइड करते जाना है। जो जो डिवाइड होता जाए उसको कर देते हैं, उसका आंसर नीचे लिखते जाते। जो नहीं होता उसको, उससे आप बात ही नहीं करते, है ना। ऐसे प्राइम नंबर्स का यूज करते जाते, कब तक, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। सबका आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो जो आंसर आता है वो क्या होता है, LCM होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर हमने आज LCM को समझा, LCM के एग्जाम्पल किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.9 ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा, 3.9 सम प्रॉब्लम्स ऑन SCF एंड LCM। मीन्स SCF और LCM से रिलेटेड जो हमारे लाइफ में क्वेश्चन बनते हैं या जो सिचुएशन बनती है जहां पर LCM मैथ्स है क्या, जहां पर आपको यूज करना हो कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। तो LCM एंड SCF से रिलेटेड हमारे जीवन में जितनी सिचुएशन बनती है, उनसे संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।